बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 6 ट्रिग्नोमेट्री से है। एक्सरसाइज 6.1 उसका क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। ये मैंने सर्कल जो है एक शो किया हुआ है। इसमें ये वाला जो है वो आपका सेंट्रल एंगल जो है वो कहलाता है। ये एंगल जो है वो उसने 60 डिग्री दिया हुआ है एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। ये रेडियस है और रेडियस की वैल्यू उसने दी हुई है जी आपके पास 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट्स। यानी एक आपने क्या करना है, सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। ये मेरे पास सेक्टर है, ठीक है। सेक्टर क्या होता है कि जो किसी भी सर्कल के अंदर दो रेडियस और आर के दरमियान में जो पार्ट होता है डेट इज कॉल्ड द सेक्टर। एक इसका एरिया आपने फाइंड करना है और दूसरा उसने बताया कि आपने परसेंटेज एरिया ऑफ इस सेक्टर, यानी इस सेक्टर का परसेंटेज निकालनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे और फिर टोटल सर्कल का एरिया निकालेंगे, फिर उसकी परसेंटेज जो है हम फाइंड करेंगे। तो डाटा हम लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी डाटा क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री एंगल ऑफ सेक्टर। तो एंगल ऑफ सेक्टर को मैं थीटा से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये आपके पास वैल्यू है जी 60 डिग्री। अब ये एंगल जो है वो आपका जो है वो डिग्री में दिया हुआ है। इसको भी हम जो है वो सबसे पहले जो है वो रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अच्छा, उसके बाद उसने दिया रेडियस ऑफ द सर्कल। अब रेडियस ऑफ सर्कल जो है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर की वैल्यू दी हुई है जी 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। फाइंड क्या करना है हमने, एक हमने फाइंड करना है जी एरिया ऑफ सेक्टर। एक ये चीज हमने फाइंड करनी है और दूसरा क्या है, परसेंटेज एरिया ऑफ, ठीक है, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ द सर्कल। यानी आपने सेक्टर की परसेंटेज निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू टोटल एरिया ऑफ द सेक्टर। तो हम यहां लिख देते हैं कि परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर। ये दो चीजें जो है वो हमने फाइंड करनी है। अच्छा, अब ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो एंगल दिया हुआ है डिग्री के अंदर दिया हुआ है, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो हम यहां लिखते हैं पहले वी नो डैट 1 डिग्री जो है आपके पास दैट इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन के इक्वल होती है। अच्छा, अब हमने 60 डिग्री को जो है वो रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो दोनों तरफ हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपके पास 60 मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 180। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और इसी तरह 6 1 ज़ा और 6 3 ज़ा 18। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है जी पाई बाई 3 रेडियन। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ दोबारा हम लिख लेते हैं इसको कि आपकी 60 डिग्री जो है डैट विल बी इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। अच्छा, अब सबसे पहले क्या करना है, हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं। ले जी, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला हमारे पास है जी 1/2 आर स्क्वायर थीटा। वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास 1/2 आर की वैल्यू हमारे पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। थीटा अभी हमने फाइंड किया है पाई बाई 3। अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 144 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 3। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करें, 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14 और 2 2 ज़ा 4। अगेन 3 पे डिवाइड करें, 3 1 ज़ा 3 और ये 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12। तो ये आपके पास जो है वो 24 पाई, ठीक है। अच्छा, आप इसको इसी फॉर्म में भी रख सकते हैं या इसको अगर हम इसकी वैल्यू जो अगर कन्वर्ट करें तो ये आपके पास 24 को जब हम पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाती है जी 75
0.39, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास जो है वो 75.4 जो है डेट इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इसलिए। अच्छा, अब ये तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लिया। अब जब परसेंटेज निकालनी है तो उसके लिए पहले हमें एरिया ऑफ सर्कल जो है वो चाहिए। तो एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला हमारे पास है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, पाई और आर आपके पास है 12, तो 12 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 144 पाई, और इसको भी 144 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आती है 452.39। ये भी आपके पास जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गई। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 75.4, और ये जो पूरा एरिया था इसका जो हमारे पास है इसकी वैल्यू आ गई है आपके पास 452.39। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये भी आपके पास जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा, अब हमने क्या करनी है, हमने परसेंटेज निकालनी है सेक्टर की। परसेंटेज निकालने का जो सिंपल फार्मूला कैसे, हम अगर हमारे पास मार्क्स हो तो स्टूडेंट कैसे निकालते हैं कि ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय उसको 100%। तो इधर भी हम जो यही मेथड जो है यूज करेंगे, यही फार्मूला हमारे पास है। तो हम लिखते हैं जी परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर, वो आपके पास आ जाएगा जी एरिया ऑफ सेक्टर, यानी सेक्टर का एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जी 100% के साथ। ये फार्मूला है आपका परसेंटेज निकालने का। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई 75.4, सर्कल की वैल्यू हमारे पास है जी 452.39 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब जब इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है जी 16.67%। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ये कंप्लीट हो जाता है।